अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। आज हम बात करेंगे कि ये बच्चों की एक नॉर्मल सी जो मेमो या मेमोरी स्पील होती है, जो गेम होती है बच्चे खेलते हैं, ये बच्चों के लिए एक मिरेकल कर सकती है और ये बच्चों की बहुत ज़्यादा मेमोरी इंक्रीज़ करने का सबब बनती है। और ये मैं आपको बाद में बताती हूँ और लेकिन अभी पहले मैं आपको गेम का बताऊँ कि आपने ये खेलनी कैसे है। अगर तो आपके बच्चे छोटे हैं तो ये कार्ड का एक पेयर होता है, 2 होते हैं सेम एक जैसे। छोटे बच्चे के लिए आपने जस्ट 5 से स्टार्ट करने हैं और बहुत इनिशियल लेवल की पिक्चर ले लें, जैसे कैट ले लें, डॉग ले लें, कोई फ्लावर ले लें, एप्पल ले लें, कोई एक ले लें, वो दरख्त ले लें। ये बिल्कुल इनिशियल लेवल के जिनके डिफरेंट कलर हैं और ये बच्चों को पता भी होती हैं। वो लेके सबसे पहले आपने बच्चे को कार्ड दिखाने हैं ताकि बच्चे को पता हो कि हाँ ये क्या चीज़ है। उसके बाद आपने वो सारे कार्ड उल्टे रख के, अगर आपने 4 से स्टार्ट किया तो वो 8 हो जाएंगे। आपने मिक्स अप करके तो उनको 4 ऊपर 4 नीचे रॉ में रख लेने हैं, ठीक है। फिर आपने फर्स्ट टाइम बच्चे को देनी है कि वो 2 कार्ड टर्न करके देखे कि अगर उसको कोई सेम मिलती है, पेयर मिल जाता है, तो वो उन दोनों कार्ड्स को उठा ले और उठा के ये उसके विन कार्ड होंगे। और उसके बाद आपकी बारी है कि आपने भी 2 कार्ड जस्ट अपनी साइड से उठा के देखने हैं, बच्चे को नहीं दिखाने। उठा के देखने हैं अगर आपको, और अगर आपको नहीं मिलते तो आप याद रखें कि उस जगह पे कौन-सा कार्ड है और उस जगह पे कौन-सा कार्ड है, ताकि नेक्स्ट टाइम उसका दूसरा पेयर आपको मिले तो आपको पता हो कि उसका पेयर कहाँ है। और बच्चे को भी आपने ऐसे ही बताना है, ठीक है? तो वो फिर कार्ड आपने बाद में जब काउंट कर लेने हैं सारे, ख़त्म हो जाने हैं कार्ड, तो उसके बाद फिर आपने वो काउंट कर लेने हैं। जिसके कार्ड ज़्यादा होंगे वो विन करेगा इस गेम को। और फिर आपने क्या करना है कि अगर आप ये खेलते हैं बच्चों के साथ तो आपने कार्ड्स की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ करते जाना है कि अगर आपने 4 से स्टार्ट किए थे, फिर नेक्स्ट टाइम आपने ले लेने हैं 5, फिर आपने ले लेने हैं 6। जब वो 6 कार्ड होंगे तो वो टोटल 12 बन जाएंगे। फिर 7 ले लेने हैं, फिर 8। इवन के यहाँ पे बच्चों को मैंने 20-20 कार्ड्स वाली मेमो भी खेलते देखा है। तो ये जो है उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इन्हीं कार्ड्स को आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे में आप यूज़ कर सकते हो। इवन के ये जो छोटे छोटे कार्ड होते हैं, ये स्पीच थेरेपी और वो बच्चे जो नहीं बोलते उनकी जो डिफरेंट गेम्स होती हैं वहाँ पे भी ये यूज़ होते हैं। तो फिर आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना है कि उन पेयर्स में से एक आपने नीचे रख देना है और एक उसका जो कार्ड होगा, वो सारे कार्ड्स आपने ऊपर रख देने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने जब सारे कार्ड्स ऐसे ऑर्गेनाइज कर लेने हैं तो आपने उस बच्चे को कहना है कि नीचे से एक कार्ड उठाए और उस जैसा सेम कार्ड ऊपर से ढूंढे और बोलता जाए कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए तो उनको बुलाना ज़रूरी होता है ताकि वो अपनी स्पीकिंग स्टार्ट करें, लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं उनको अगर कोई चीज़ नहीं आती, कोई किसी तस्वीर को नहीं आता, तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि बच्चे की वोकेबलरी है या नहीं है। नहीं उसको पता तो आप खुद बता दें कि ये चीज़ है, ठीक है। और फिर वो कार्ड दोनों जब उसने पेयर ढूँढ लिए हैं तो वो ढूँढ के ऑर्गेनाइज़ करके वो अपने उसके बॉक्स में रख दे, ताकि ये ना हो कि बाद में आपको समेटा-समेटी करें। अपने बच्चों को गेम भी खिलाएँ लेकिन उनको थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ भी किया करें ताकि आप लोगों पे बर्डन ज़्यादा ना हो। तो जब बच्चा फिर नीचे से एक कार्ड उठाएगा, उठा के ऊपर ढूँढेगा, तो ये बच्चों की बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट चीज़ों में से वो चीज़ ढूँढने में जो उनके हाथ में है, वो उनको मेमोराइज़ करने में और कंसंट्रेशन करने में दोनों इक्वल टाइम पे काम करती हैं। और ये मैंने कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए डिस्प्ले किए हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप इनको प्रिंट करके तो इनको किसी गत्ते पे आप चिपका के अपनी मेमो खुद भी बना सकती हैं। जो लोग यूरोप में रहते हैं उन्हें तो ख़ैर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे तो हर किस्म की जो गेम्स होती हैं
वो मिलती हैं, पैटागोगिश प्रॉब्लम है, लॉगिश प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड डिफरेंट गेम्स होती हैं, कार्ड्स होते हैं डिफरेंट, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन ये मदर्स जो पाकिस्तान में है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ से लेके पिक्चर्स में एंड में कंप्लीट पिक्चर भी आपको दे दूँगी, आप वहाँ से लेके किसी भी गत्ते पे चिपका के तो आप बना सकती हैं कार्ड, या आप खुद भी छोटी छोटी पिक्चर्स कहीं से भी इकट्ठी करके तो उनको प्रिंट करके कलर करें, और एक साइज़ की छोटी छोटी जो हैं वो उनको करके तो किसी कार्ड पे प्ले करके 15-20 तस्वीरें जमा कर लें। और ये अगर आप एक दफ़ा बना लेंगी, इससे बहुत लंबे अरसे तक इस गेम ने चलना होता है। मैंने ये अहमद की दफ़ा ली थी और मेरी बहुत अरसा हो गया ये चल रही हैं, तो बच्चे इनको जब संभाल के समेट के उठाते हैं तो फिर ये गुम भी नहीं होती ना। तो और ये जो मैं बच्चों की मेमो होती है, ये रिसर्च ने साबित किया हुआ है कि ये बच्चों की शॉर्ट टर्म मेमोरी को इंक्रीज़ करने का बायस बनती है। और इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ, जैसे कोई कोई रनिंग में अवार्ड अगर कोई विन करता है, तो वो उसने एक दिन में ये अवार्ड विन नहीं किया। उसने 4 साल, 5 साल, पता नहीं 10 साल पहले उसने अपनी रनिंग स्टार्ट की होगी, फिर वो कर रहा होगा, कंसेक्टिवली कर रहा होगा, और उसके इक्वल एक ऐसा पर्सन होगा जो बिल्कुल नहीं कर रहा। तो 3-4 साल के बाद जो उसकी रनिंग कैपेसिटी होगी, वो उस पर्सन के मुकाबले में जो रनिंग नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा होगी। बिल्कुल इसी तरह जब मदर्स बच्चों के साथ इस किस्म की एक्टिविटीज़ करती हैं, तो उन बच्चों की मेमोरी और उन बच्चों की ब्रेन की फंक्शनैलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है एज़ कंपेयर टू उन बच्चों के जिनकी मदर्स या उनके घर में ये फैसिलिटी नहीं होती। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये हम मदर्स की ज़िम्मेदारी होती है कि हम अपने 24 आवर्स में 1 घंटा स्पेसिफिक होके बच्चों के लिए निकालें, जिसमें बच्चों को भी पता हो कि हमारी मदर ने हमारे साथ बैठना है और खेलना है, और आपको खुद भी पता हो कि आपने ये काम करना है। इसलिए कि आप जब आप रिसर्च को पढ़ते हैं कि ये जो गेम्स होती हैं ये बच्चों की मेमोरी पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, हम लोग तो रिसर्च ही नहीं करते, हम लोग तो पढ़ते ही नहीं हैं। इसलिए हम बिल्कुल अपनी नॉर्मल रूटीन में बिल्कुल बॉदर किए बिना हम लोग चल रहे होते हैं। तो लेकिन मैं आप लोगों को इनकरेज करूँगी कि आप ये काम करें अपने बच्चों के साथ। ये मैटर नहीं है कि आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप नहीं खरीद सकते, आपके पास पैशन है तो आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने आने वाले कल के लिए अपने बच्चों को बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद जो रिसर्च है उस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी पहले मैं आप लोगों को जस्ट एक्टिविटीज़ दूँगी। तो आप कोशिश किया करें कि दुनिया बहुत दूर चली गई है, बहुत आगे चली गई है कि हम एशिया के जो लोग हैं, हम लोग भी अपने बच्चों को आगे लेके जाएँ ना। तो चलें, मैं नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और बच्चों के बिहेवियर्स के बारे में। रह गया है बाकी तो मैंने टॉपिक अब कवर कर दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिफरेंट टाइम में देती जाऊंगी और आप लोगों को। तो इंशाल्लाह अब हम बिहेवियर्स के बारे में बात करेंगे कि दुनिया बच्चों के बिहेवियर को किस अंदाज से लेके चलती है, और हम एशियन मदर्स जो होती हैं या फादर्स, वो बच्चों के बिहेवियर को किस अंदाज से लेके चलते हैं। तो चलें, जब आप बच्चों के साथ ये एक्टिविटी करेंगी तो आप मुझे भी बताइएगा कि हाँ, हम लोगों ने इनकरेज हम लोगों को मिली है, हम लोगों ने ये काम किया है। दुआओं में याद रखिएगा। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।